दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले तमाम सर्वे सामने आने लगे हैं और ये सर्वे ऐसे हैं जो कि भाजपा और एनडीए की चिंता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन सर्वे में लगातार महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में महिमा मौजूद है। महिमा, ये जो सर्वे हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, एसएएस ग्रुप है, ये हैदराबाद की एक कंपनी है और उन्होंने सर्वे किया है। बिहार के चुनाव से पहले ये सर्वे सामने आया, यानी कि वोटिंग से पहले ये सर्वे सामने आया है, जिसमें अगर 3-4 मानक दिए गए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव और महागठबंधन आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बताते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। इस सवाल का जब जवाब लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी, तो करीब 39% लोगों ने एनडीए का नाम लिया है कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन महागठबंधन के लिए 41% लोगों ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, यानी कि कांटे की टक्कर आप इसे कह सकते हैं। वहीं जब दूसरा सवाल पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या लोग किसे सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं, तो इसमें भी तेजस्वी यादव का नाम लिया गया है। करीब 38% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और इसमें सबसे ज्यादा युवा शामिल हैं। 18 से लेकर 29 की उम्र के जो वोटर हैं वो महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं। अभी हमने बीते दिनों मैनिफेस्टो को लेकर भी जब बात की थी, तो मैनिफेस्टो में सबसे पहला जो जिक्र किया गया था वो नौकरी को लेकर ही किया गया था कि 20 महीने के अंदर हर घर नौकरी का ये जो वादा किया गया है, इसको पूरा करने के लिए कवायद शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा जैसे ही सरकार बनेगी। उसके बाद ही 20 दिन के अंदर ही वो बाकायदा इसको लेकर मीटिंग्स करेंगे और जिस तरीके से पूरा प्लान करना है वो प्लानिंग की जाएगी और उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जब आप उनकी रैलियां देखेंगे तो जो भीड़ आ रही है वो ज़्यादातर युवाओं की ही है, क्योंकि वो युवा उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और जब 17 महीने की सरकार तेजस्वी यादव की थी, उस वक्त उन्होंने युवाओं के लिए जो काम किया है वो अभी तक वो भूले नहीं हैं और उस बात से ही उनके ऊपर जो विश्वास है वो लोगों का और बढ़ता गया है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो कम से कम नौकरी तो उन्हें मिल ही जाएगी, जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पलायन के मुद्दे पर तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, शिक्षा पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जब उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है तो उसमें कहा गया है कि एजुकेशनल सिटी बनाई जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिहार के लिए, क्योंकि शिक्षा को लेकर हमेशा बात होती रहती है और बिहार में शिक्षा को लेकर ही लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, क्योंकि स्कूलों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई करनी है तो वो कोशिश करते हैं कि बिहार से बाहर ही उन्हें कहीं अच्छी जगह पर मिले, जिससे कि उनका जो फ्यूचर है वो एक सिक्योर हो सके, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब एक तीसरा मोर्चा है, जनसुराज किसका वोट काटेगी। ये सवाल बहुत लोग लगातार पूछ रहे हैं। जब राजनीति को लेकर बात होती है और बिहार की खासकर राजनीति पर बात होती है तो कहा जा रहा है कि जनसुराज क्योंकि नई पार्टी है तो आखिर वो किसका वोट काटेगी। 2020 में हमने देखा एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और उन्होंने करीब 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। नुकसान किसका हुआ था? जेडीयू का हुआ था। इसके बाद जब जनसुराज आई है तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि जनसुराज जब आई है तो वो किसका वोट काटेगी। अब तक लग रहा था कि महागठबंधन का वोट कट सकता है, क्योंकि उन्हें भी दिक्कत होगी ही जनसुराज से, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि एनडीए को इससे 33% का नुकसान हो सकता है, यानी कि जनसुराज एनडीए का 33% वोट काट सकती है। एनडीए को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। वहीं जब एमजीपी की बात आती है, यानी कि महागठबंधन की बात आती है, तो उसमें करीब 10% की आशंका लग रही है कि जनसुराज उनका वोट काटेगी या फिर उनको नुकसान पहुंचाएगी। अब एक और जब इंटरनल सर्वे की हम बात करते हैं तो 2 से 3 दिन पहले एक इंटरनल सर्वे की भी बात हो रही थी कि बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया है, जिसमें उन्हें पता चला है कि करीब 34 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जनसुराज बीजेपी को नुकसान पहुँचाने वाली है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। आने वाले चुनाव में जब वोटिंग होगी उस वक्त बीजेपी को बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एक तरफ अभी मौजूदा वक्त में जो महागठबंधन है वो आगे दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि उनकी 2 से 3 बार महागठबंधन की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, तो लोगों के मन में ये विश्वास है कि हाँ भाई, ये जो अलायंस है ये एक साथ है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अभी तक एक भी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। बड़े बड़े मंचों पर भले ही नेता दिखाई दे जाते हैं, नीतीश कुमार आपको दिखाई दे जाएंगे और जो बाकी के नेता हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो एक होनी चाहिए चीज़ें कि भाई साथ में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई हमारा रोड मैप क्या है या फिर हम बिहार के लिए क्या करेंगे अगर आप जीतेंगे। आप बोल रहे हैं कि आपको 5 साल और दे दे, तो क्यों दें, आप ऐसा क्या करके देंगे 5 सालों में जो हम आपको वोट दें। जैसे कि अगर तेजस्वी यादव की बात करते हैं तो उन्होंने बाकायदा चीज़ें बताई कि वो क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो जनता के दिमाग में ये चीज़ें क्लियर है कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो हम उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि आप हमें क्या करके, आपने जो वादे किए थे क्या आपने पूरे किए या नहीं किए, आपने नौकरी दी या नहीं दी, आपने एजुकेशनल सिटी का वादा किया था वो किया या नहीं किया, आपने कहा था कि आप हाईवे बनवाएंगे, एक्सप्रेसवे बनवाएंगे, वो किया या फिर नहीं किया। तो ये जो सवाल हैं
इनके जवाब जनता पूछ सकती है। वही ये सारे सवाल अब जो बीजेपी के प्रत्याशी जगह जगह पर जा रहे हैं उनसे किए जा रहे हैं, मौजूदा वक्त में किए जा रहे हैं। चुनाव की बात तो अलग होती है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये सवाल किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। अब तक आपको हमने चुना था, आप इतने वक्त से विधायक हैं, सांसद है, भाई आपकी मौजूदा वक्त में राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तब भी आपने हमारे गाँव को क्या दिया है, आपने हम लोगों को क्या दिया है। और इसी वजह से जो जनता है अभी मौजूदा वक्त में बीजेपी से सवाल पूछ रही है और उनके पास अभी कोई रोड मैप नहीं है। यानी कि ऐसा कोई वादा आपने नहीं सुना होगा, या फिर मेरे ख्याल में भी नहीं आता, क्योंकि हम लोग लगातार जो खबरें हैं वो देखते रहते हैं। तो अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा इम्पैक्टफुल वादा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जो उनके मुद्दों से जुड़ा हुआ हो, जो उनके लिए काम करने वाला हो। ऐसा कोई भी वादा बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है। मैनिफेस्टो भी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और 6 तारीख को वोटिंग होनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से लग रहा है कि जो सर्वे आ रहे हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि महागठबंधन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है। अब ये देखना होगा कि 14 तारीख को जब फैसला आएगा तो वो किसके पक्ष में होगा। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से उल्टा चश्मा ग्राउंड पर भी मौजूद है, बिहार में भी लगातार तमाम युवाओं से बात कर रहा है, तो दिख रहा है, ये पता चल रहा है कि युवाओं का जो झुकाव है वो अब तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है। तेजस्वी कई बार कई मौकों पर अपनी 17 महीने की सरकार पर बात कर चुके हैं। वो ये भी कहते हैं कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने जो तमाम नौकरियां दी हैं, वैसा ही अगर उनकी सरकार बनती है तो 5 सालों में कुछ काम बिहार में किया जाएगा। तेजस्वी खुले तौर पर मंच से एनडीए को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब ये तमाम जो चीजें हैं वो सर्वे में भी दिखाई पड़ रही हैं और सर्वे में भी जनता जो है वो खुलकर अपनी बातें बता रही है, जिससे ये पता चलता है कि अगर यही सर्वे और ये जो लगातार सर्वे हो रहे हैं जिन लोगों पर, वो अगर वोट बैंक में बदलते हैं तो बिहार की तस्वीर बदल सकती है। बिहार में 2 चरण में चुनाव होने हैं, नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि जनता का भरोसा किस तरफ है। तब तक के लिए हमारी नजर तमाम खबरों पर बनी हुई है। लगातार जो भी अपडेट सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप तक पहुंच रही हैं। तो इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी खबरें आ रही हैं उनको लगातार देखते रहिए, ताकि बिहार में क्या चल रहा है आपको पता चलता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।